राहु हुए महाबली। जी हां, राहु का अब असली खेल शुरू होगा। 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। लेकिन उसके पहले की यदि हम बात करें तो 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2026 तक राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है कुंभ राशि पर। राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र बल पराक्रम और गतिशील का कारक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी अष्टवसु हैं जो कि 8 वैदिक देवता माने जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माने जाते हैं। जो भी ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है वो अपने आप को बहुत प्रभावशाली मानता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 2 चरण कुंभ राशि पर और 2 चरण मकर राशि पर आते हैं। अब यदि हम बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि किसी भी कार्य को बढ़ाने का काम करता है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि राहु अब महाबली हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है बल पराक्रम का कारक माना जाता है और मंगल सेनापति है। तो कहीं ना कहीं राहु अब जो है बल पराक्रम के साथ साथ जो है आपके कार्यों पर भी अपना प्रभाव दिखाने का काम करेगा। पिछले लंबे समय से राहु अपने नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि देखा जाए तो कोई विशेष ज्यादा एक्टिव नहीं थे, सामान्य रूप से परिणाम दे रहे थे। और कुंभ राशि पर तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा परेशानियां भी उत्पन्न हो रही थी, जैसे मानसिक टेंशन, कोई भी बात को लेकर के सोचना विचारना, बड़े बड़े स्वप्न देखना, योजनाएं बनाना, लेकिन वो सब योजनाएं मन के अंदर। अब जो योजनाएं बनेगी वो मन के बाहर बनेगी। अब आप जो भी काम करोगे वो प्रत्यक्ष में काम करोगे और उसका अब रिजल्ट मिलने वाला है। जो चीजें आप मन में कर रहे थे, जो चीजें आप स्वप्न में कर रहे थे, अब ये समय आ गया है कि अब आपको प्रत्यक्ष रूप में करना है और जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं उसको आप करेंगे, क्योंकि अब राहु आपको शांत नहीं बैठने देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और जो मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है वो स्थिर है ही नहीं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। इसी कारण से राहु को अब शांत यह नक्षत्र बैठने नहीं देगा और राहु कहीं ना कहीं जो है अपना पैर हाथ मारेगा ही मारेगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना है और कुछ क्षेत्रों पर आपको बड़ा लाभ जो है देखने को मिल सकता है। यहां पर आप समझिए कि कुंभ राशि जो कि अनुशासन और न्याय को दर्शाती है और धनिष्ठा नक्षत्र जो है बल पराक्रम को दर्शाता है, गतिशील को दर्शाता है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर, अनुशासन और न्यायप्रिय कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वेग है, ये बल पराक्रम है। तो यहां पर अनुशासन का ध्यान रखते हुए आपको पराक्रम करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को मारो, किसी को सताओ, किसी को काटो, किसी का धन हड़पो, ऐसे में यहां पर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए यहां पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर आपको बड़ा लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हम बात करेंगे आपके 5 भावों पर जो राहु का प्रभाव है, दिसंबर तक क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह जो फलादेश है ये चंद्र राशि पर है, साथ ही साथ आप लग्न के अनुसार से भी देख सकते हैं और नाम राशि के अनुसार से भी आप देख सकते हैं। राहु जो कि लंबे समय से आपकी राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में यहां पर राहु भ्रमित करने का काम कर रहे थे, कंफ्यूज करने का काम कर रहे थे, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे। आप योजनाएं तो बहुत बना रहे थे, आप सोच बहुत रहे थे, विचार बहुत रहे थे, लेकिन वो सिर्फ स्वप्न था। लेकिन अब जो मंगल के नक्षत्र में राहु का जो गोचर है, अब ये स्वप्न को साकार करने वाला है, क्योंकि राहु अब शांत नहीं बैठेगा,
क्योंकि अब राहु को पावर मिल गया है, बल मिल गया है, और ये बल जो मिल गया है ये खाली नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो है आपको किसी न किसी काम में जो है लगाने का काम करेगा। और ये काम आपको कहां मिलेगा और कहां पर आपको सफलता मिलेगी, क्या सावधानी रखना है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि में लगन भाव में राहु का बैठना, जो आपको अभी तक बेचैनी आ रही थी, अनिद्रा के शिकार थे, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, जिस चीज में आप हाथ डाल रहे थे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब यह समय बदल चुका है। अब राहु आपको जिस काम में आपने हाथ डाला उस काम में आपको सक्सेस करवाने का काम जो है राहु का रहने वाला है, क्योंकि नक्षत्र का जो प्रभाव यही है कि किसी भी काम को जड़ तक पहुंचना और उसको फैला देना, वही काम अब राहु करने वाला है। राहु को एक बल चाहिए था, ताकत चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता अब जो है मिल चुका है। तो ये समझिए कि राहु अब आपकी राशि में बैठ करके बड़े बड़े काम करने वाला है। राहु देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का कारक ग्रह माना जाता है, इंजीनियरिंग का कारक ग्रह माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का कारक ग्रह माना जाता है, और देखा जाए तो जितना आज विज्ञान विकास कर रहा है, जितनी आजकल तकनीकी कार्य हो रहे हैं, ये सब राहु के अंडर में ही है। और राहु जब बलवान हो जाता है तो इन सब चीजों को बढ़ा देता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो यहां पर कुछ गलत भी आपके साथ हो सकता है और कुछ अच्छा भी बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि ये देश के लिए यदि देखा जाए तो कुछ फायदों के लिए भी है और कुछ नुकसान के लिए भी है। राहु के नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में राहु का जब गोचर होता है तो इसे अंगारक दोष का भी कहीं ना कहीं गुण आ जाता है। यहां पर आपके अंदर जो तेज रहेगा, जो पराक्रम रहेगा, जो जोश रहेगा, जो जुनून रहेगा, वो करने और मरने दोनों के लिए रहने वाला है। लेकिन यहां पर मरने के लिए ना यूज करके करने का आपको प्रयोग करना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। इस चीज पर यदि आप फोकस करते हैं तो इस समय का आप फायदा उठा सकते हैं। राहु राजनीति का कारक ग्रह माना जाता है, तो राजनीति में कैसे फायदा आपको उठाना है, मौका आपको मिल सकता है। लेकिन यही राहु राजनीति में आग भी लगा सकता है, राजनीति खराब भी कर सकता है, क्योंकि बैठा कहां पर है, कुंभ राशि पर। और कुंभ राशि क्या है, अनुशासित और न्यायप्रिय। तो यह समझिए कि कहां अनुशासन पे रह करके यदि आप राजनीति करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप न्याय के रूप में काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है, अन्यथा राजनीति में भी आग लग सकती है, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप कोई आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो यह समय है फायदा उठाने का, आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो करके आपको काम करना है, क्योंकि यही राहु पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। तो यहां पर बुद्धि को तो बढ़ाने का काम करेगा, तीव्र बुद्धि बनाने का काम करेगा, डिसीजन लेने में क्षमता मजबूत रहने वाली है, लेकिन सोच विचार करके जो है आपको डिसीजन लेना है। कई बार जो है डिसीजन यहां पर गलत हो सकते हैं यदि आपकी आपकी कुंडली में राहु की खराब स्थिति है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शेयर मार्केट के लिए आप देखेंगे बहुत उतार चढ़ाव जो है ये समय रहने वाला है। शेयर मार्केट में देखा जाए तो शेयर मार्केट कुछ नीचे भी आ सकता है, ये भी आप आंकलन कर सकते हैं, और ऊपर भी जा सकता है। बहुत ज्यादा अप डाउन जो है देखने को मिल सकता है इस टाइम पे, तो बहुत बच करके आपको काम करना है। हालांकि कई लोग जो है इस समय का फायदा उठाएंगे और बड़ा प्रॉफिट जो है कमाने वाले हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में भी जो है कहीं ना कहीं कारोबार बढ़ने वाला है। लेकिन ये जो समय है, जो फ्रॉड करने वालों का भी यह समय माना जाएगा, उन लोगों को बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जो गलत काम करने वाले हैं उन लोगों को भी ये जो टाइम है वो सपोर्ट करने वाला है, इसलिए सतर्क भी रहने की जरूरत आपको रहने वाली है। पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण संतान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा संतान का जो मन है वो खराब हो सकता है या वो किसी दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, संतान पर आपको सोचना है और ध्यान रखना है। ये जो भाव है
ये प्रेम संबंध का भी भाव है। यहां पर देखा जाए तो राहु प्रेम संबंध को मजबूत करने का काम करता है। तो यहां पर स्थिति जो है बेहतर है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम यहां पर राहु करेंगे। अब मंगल भी यहां पर गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। मंगल राहु के नक्षत्र आद्रा में गोचर करेंगे 12 अगस्त से पूरे महीने भर, और राहु जो है मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में जो है गोचर करेंगे। अब राहु मंगल के भी परिणाम देने का काम करेंगे, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपके कार्य क्षेत्र पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपके कैरियर के मालिक है और पराक्रम के मालिक है। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं करना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये जो टाइम है इसमें आप देखेंगे कि आपके ऊपर गुस्सा हावी रहेगी, आप फिजूल का गुस्सा कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन जो है रह सकता है, स्वभाव में कहीं ना कहीं क्रोध जो है नजर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल कोई भी काम को जल्दीबाजी में खराब करने का काम करता है। ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेता है वो मंगल लेता है। तो यहां पर सोच विचार करके आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, अन्यथा आपके नौकरी में दिक्कत भी आ सकती है। और यदि आप अनुशासन के हिसाब से, धैर्य के हिसाब से काम करते हैं तो बड़ा लाभ जो है आपके कार्य क्षेत्र पर होगा, ये बिल्कुल संभव है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पराक्रम को बढ़ाने का काम करेगा। अभी जो आपको काम नहीं मिल रहा था, जो आप घर में बैठे थे, कोई भी काम कर रहे थे, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो आप पराक्रम करोगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु अब सक्सेस देने का राहु का ये समय है। राहु अब जाने वाला है, जाते जाते राहु कुछ बड़ा विस्फोटक करने वाला है, और ये विस्फोटक कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है और कई लोगों के लिए नुकसानदायी भी होता है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये एक जो समय है ये फायदे वाला समय है, और इस समय का आपको फायदा किसी भी प्रकार से उठाना है। तो ध्यान रखना है कि पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्रों से बड़ा लाभ भी हो सकता है और नुकसान की स्थिति भी हो सकती है यदि आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो। संतान पर भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंध पर भी जो है देखा जाए तो राहु का प्रभाव रहने वाला है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण यहां पर आपको बड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि ये जो भाव है संवेदनशील भाव है, ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये व्यापार का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है। और यहां पर यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है। राहु शक के कारक माने जाते हैं, पति पत्नी में कहीं ना कहीं शक पैदा हो सकता है। इसलिए आप अपने पति के साथ और पति अपने पत्नी के साथ जो है खुल करके बातचीत करें, और जो भी जीवन में या आपके कार्य में जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपका काम बढ़ रहा है, चाहे किसी प्रकार की बात हो, वो आप प्रत्यक्ष रूप में सामने रखेंगे, अन्यथा यहां पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। व्यापार को लेकर के यदि हम बात करें तो ये जो समय है दिसंबर तक का, इसमें आप देखेंगे कि व्यापार में बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। बड़े डिसीजन आपके हो सकते हैं, कोई बनते बनते काम जो बिगड़ गए थे वो आपके काम पुनः आ सकते हैं और आपका काम बन सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। यदि आप व्यापार में पार्टनरशिप में है तो थोड़ा यहां पर सतर्कता रखने की जरूरत है, अन्यथा मनमुटाव हो सकता है। तो यहां पर जो है आप अनुशासन, न्यायप्रिय, समझदारी और ईमानदारी से काम यदि करते हैं तो कोई विशेष दिक्कत यहां पर नहीं है, आपका कारोबार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु की जो नवम दृष्टि है जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, अब भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस्मत जागने वाली है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, और यही राहु कब जो है नीचे गिरा दे इसका कोई तारतम्य नहीं है, इसको कोई जान नहीं सकता। राहु जो है आपके भाग्य को कब खोल दे, क्योंकि राहु सोशल मीडिया का कारक ग्रह है। जो आज सोशल मीडिया एक्टिव है, जिसमें 10 मिनट में पूरी दुनिया जान जाती है किसी को, वो राहु का ही खेल है। राहु ही उसका मालिक है और राहु ये करता है। तो ये समझिए कि कुंभ राशि वालों का भाग्य जो है वो खुल सकता है, किस्मत जाग सकती है, किस्मत चमक सकती है। ऐसे संयोग भी जो है 5 दिसंबर 2026 तक बन रहे हैं। पिछले रुके हुए जो काम थे, जो अटके हुए काम थे, वो आपके काम बनने वाले हैं। इसके बाद
12वें भाव के भी राहु अब परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि धनिष्ठा जो नक्षत्र है 2 चरण कुंभ का और 2 चरण मकर का माना जाता है, क्योंकि 4 चरण का एक नक्षत्र होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के कारण जो है 12वें भाव के भी परिणाम आपको मिलने वाले हैं। 12वां भाव क्या है? व्यय, नुकसान, खर्चे, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा। तो यहां पर देखा जाए तो जिस प्रकार आपकी आय होने वाली है उस प्रकार आपके खर्चे भी होने वाले हैं। यहां पर समझदारी आपको क्या करना है कि खर्चों पर आपको लगाम लगाना है। धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध ही धन से होता है। स्वाभाविक है कि यहां पर धन बड़ा आने वाला है, और जब धन बड़ा आएगा, ज्यादा जो है धन आएगा, तो स्वाभाविक है कि खर्चे भी जो है बड़े होंगे। तो यहां पर यदि आप बचा सकते हैं तो धन को बचाने का प्रयास करें। 12वें भाव के परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। जिन लोगों को विदेश जाना है, लंबे समय से वो प्रयत्न कर रहे थे और विदेश नहीं जा पाए, उन लोगों के लिए ये जो मौका है बड़ा शानदार मौका है। तो विदेश के लिए अच्छा समय है। वही जो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, चक्कर कम हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप परेशान थे, बेचैन थे, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो ये समझिए कि ये समय अब आपका है शत्रुओं को परास्त करने का। कोर्ट कचहरी में फैसला आपके पक्ष में हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा वृद्धि होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे और वो भी जो है अब बल पराक्रम मिलेगा राहु को धनिष्ठा नक्षत्र से। कहीं ना कहीं जो है अब आप शांत बैठने में से नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अब जो है कुछ ना कुछ जो है जरूर करने वाले हैं। जो आपने योजनाएं पहले से बनाई थी, उन योजनाओं को यदि आप सामने लाते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उसमें यदि आप काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना है कि कुंभ राशि अनुशासन की राशि है, न्याय को दर्शाती है। तो ये जहां पर न्याय हो वही आपको काम करना है, जहां पर अन्याय हो वहां पर काम ना करें, अन्यथा जो है राहु बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। राहु 2 नंबर के क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। जो जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं उसके मालिक राहु ही है। यदि आप 2 नंबर के काम करते हैं और वहां पर यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, न्याय हित में यदि आप काम करते हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और फिर भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का काम यदि आप कर रहे हो और दूसरों को सता करके कर रहे हो, दूसरों को परेशान करके कर रहे हो, तो राहु यहां पर डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो इस चीज का भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं क्या किसी को तकलीफ होगी, किसी को परेशानी होगी, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। और राहु का जो गोचर है, इसका रिजल्ट आपको 5 दिसंबर तक बीच में कभी भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी महीने मिलेगा, हो सकता है आपको अगले महीने मिले, हो सकता है उसके अगले महीने मिले, लेकिन कुछ बड़ा दे करके जाने वाला है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा और राजा से रंग बनाने में क्षमता रखता है। आज का जो युग है कलयुग, ये राहु का युग है। और राहु को यदि आप एक्टिव करना चाहते हैं, राहु से यदि कुछ अच्छे फल लेना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि गलत चीजों से आपको बचना है। क्योंकि राहु जब एक्टिव होता है तो गलत चीजों की लत लगवा देता है। हो सकता है कई लोग इस टाइम पे शराब पीने के आदी हो जाए, कई लोग जुआ लॉटरी सट्टा के आदी हो जाए, गलत कामों में लिप्त हो जाए। ये भी जो है राहु ही करवाता है। लेकिन इन क्षेत्रों से यदि आप बचोगे तो वो आपके लिए फायदा है। और यदि आप इन क्षेत्रों में चले जाओगे, क्योंकि ये राहु के गुण है, और इन क्षेत्रों में यदि आप जाओगे कि तो आगे चल के बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये जो राशि है, राहु का जो गुण है वो जरूर ये ऐसा खराब गुण है, लेकिन जिस राशि में राहु बैठा है वो अनुशासन प्रिय राशि है। इसलिए शनि जो है उसका परिणाम जो है दूसरे तरफ से दे सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और मैंने बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको किस प्रकार से फायदा उठाना है, कहां पर आपको फायदा हो सकता है, कहां पर आपको नुकसान हो सकता है, और बचाव के लिए उपाय आपको क्या करना है। तो राहु का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप सिद्ध कुंजिका इस स्तोत्र का पाठ करिए। 7 अनाजा, 7 प्रकार के अनाज को इकट्ठा करके पक्षियों को जो है डालने का प्रयास करिए। साथ ही साथ सावन का सोमवार
रुद्राभिषेक करवाइए और प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए, जल से अभिषेक करिए, शिव जी की आराधना करिए। राहु जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।